हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी बायो एलिमेंट्स के बारे में, उसके जो भी टाइप थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। जैसा हमको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बायो एलिमेंट्स होते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो बायो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। बायो एलिमेंट से बनते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंथेसिस करते हैं प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल्स को हम दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड करते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स को हम दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, बी ओ से में बायो और एम से मैंने लिखा है, बी एम मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। अब जो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें हमारे पास आ जाते हैं वाटर। वाटर जो है ये इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स है। ये सेल में जो है 70 to 90% पाया जाता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है इसकी अमाउंट ज्यादा होती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वो है ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। इसको हम फर्दर डिवाइडेड करते हैं इनटू टू। ये फर्दर जो है ये दो में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आ जाते हैं सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। कौन से? कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स। अब जो हमारे पास इनऑर्गेनिक में वो वाटर आ गया, और ऑर्गेनिक में हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स और कॉन्जुगेटेड ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स है। अब जो सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं फोर जो है मेजर। जैसे कि हमारे पास है प्रोटीन, लिपिड, और तीसरा हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, और जो चौथा हमारे पास है वो है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे पास सिंपल ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। और जबकि कॉन्जुगेटेड बायोमॉलिक्यूल्स जो है उसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, और जो है इटीसी, यानी और दूसरे भी जो है इसमें आ जाते हैं। ये जो थी टोटल थी जो है क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास सेल है इसमें इनऑर्गेनिक भी पाया जाता है, और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक, यानी जिसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ये भी पाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो पूरे का पूरा सेल का मटेरियल है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये जो है इसका मेस जो है, यानी जिसे हम बोलते हैं वेट ऑफ सेल, वेट ऑफ सेल। अब ये जो सेल का वेट है ये दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक है हमारे पास वाटर, और दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। कौन से? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों मिलकर जो है ये बनाते हैं वेट ऑफ सेल, यानी जो सेल का पूरा वेट है ये वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है। अब हम जब इनमें से वाटर को माइनस कर देते हैं, यानी बायोमॉलिक्यूल्स, यानी जो वेट है, वेट में से हम, वेट ऑफ सेल में से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं किसको? वाटर को। तो हमारे पास क्या बचता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बचते हैं। क्या बचते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
हम जब इसको वाटर को माइनस करते हैं, जो रिमेनिंग वेट बचता है ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स के साथ, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल। ये सेल का क्या है? ड्राई वेट ऑफ सेल। इसका मतलब है कि मेस ऑफ सेल विदाउट वाटर, जब वाटर के अलावा जो मेस होता है सेल का, उसे हम ड्राई वेट ऑफ सेल बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये चीजें देखी कि बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक में हमारे पास वाटर होता है और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक में हमारे पास फर्दर जो है दो हिस्सों में हम उनको डिवाइड करते हैं, एक सिंपल और दूसरे कॉन्जुगेटेड। सिंपल में हमारे पास आ जाती है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, और जबकि कॉन्जुगेटेड में लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन और उस जो है बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आ जाते हैं। और हम जब हम ड्राई वेट की बात करते हैं तो ड्राई वेट हम उसको बोलते हैं सेल का वेट जो विदाउट वाटर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राई वेट ऑफ सेल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जो है मजीद बात की, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज।